Assalamu alaikum everyone, this is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza. Hopefully आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे और पॉजिटिव होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी तमाम टेंशनें, तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और रिलेशनशिप के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमेशा के लिए एंड ओवर हो जाएं और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाए। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो चीज़ अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाहते हो, तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो और रब करीम की ज़ात आपकी पूरी पूरी इसमें मदद करे। सो आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं आने वाले 7 दिन, कमिंग 7 डेज आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके कैसे रहने वाले हैं। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर है अपने क्वेश्चन को इमेजिन करना है। सो मैं ट्राई करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शंस दे सकूँ ताकि आप उससे बेनिफिट ले सको। ओके, सो याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स अ फुल ऑफ गाइडेंस रीडिंग। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी रिलेशनशिप या आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि आप शेयर करना चाहते हो हील हो जाए, सो यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, अभी के अभी अपनी प्रॉब्लम को टाइप कर दीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम 15 दिनों के अंदर अंदर सॉर्ट आउट हो जाए या फिर आपको आपकी प्रॉब्लम का प्रॉपर एक सोल्यूशन मिल जाए। So let me shuffle the cards right now. Okay, so I'm shuffling. So you have to just imagine your person. You have to just imagine your problem. You have to just imagine your question. जो भी आपके माइंड के अंदर है आप इमेजिन कर सकते हो। आने वाले 7 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं। याद रखिएगा, इट्स जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। सबसे सच्चा और सबसे पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ पेश गोई है, प्रेडिक्शन है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता आने वाले 7 दिनों में इन दोनों के रिलेशनशिप में जो कि इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इज द एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो लेट्स मी शफल एंड चेक द मोर साइन। एंड सेकेंडली आई एम गेटिंग हियर्स द 4 ऑफ वांड्स। ओके गाइस, सो आप लोगों के लिए मैंने पॉडकास्ट का चैनल स्टार्ट कर दिया हुआ है जहाँ पर रियलिटी बेस्ड स्टोरीज आपको मिलेंगी, रियलिटी बेस्ड फैक्ट मिलेंगे आपको, और जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी वहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। सो यू कैन ज्वाइन माय पॉडकास्ट चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा स्पिरिचुअल अवैस के नाम से, या फिर आप खुद से भी स्पिरिचुअल अवैस यूट्यूब के ऊपर सर्च करके मेरे पॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस टाइम पे राइट नाउ उनकी फीलिंग्स क्या हैं और आने वाले 7 दिनों में क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, सो यू कैन सी एज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, so let me check what's coming here. You can see as the Holy King. That's amazing. ये बहुत ही अच्छा साइन है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। इट्स मीन कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे सिक्योर दिखाई दे रहा है एंड सेफ दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग। सो मैं ट्राई करूंगा कि आपको टू द पॉइंट गाइडेंस दे सकूं, टू द पॉइंट आपको रीडिंग्स दे सकूं। तो कार्ड्स के बाद हम रून्स को भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे और रून से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या साइंस आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, वर्किंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, बट ये वर्किंग कहीं ना कहीं आपको लेके भी होने वाली है। ओके, सो आई कैन सी हिज द साइन दैट इज अ क्वीन ऑफ चैलेसेस, मीन्स क्वीन ऑफ कप। ओके, सो आई एम गेटिंग हिज द मून साइन। इट्स अमेजिंग। मीन्स कि इस टाइम पे रिलेशनशिप ठंडा पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जो है तुम दोनों में मे बी कि पॉज आ गया हो इस रिलेशनशिप के अंदर, मे बी कॉन्टैक्ट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ओके, सो यू कैन सी एज द 9 ऑफ वांड्स के आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है और हर तरह की चीज़ को अपनाना चाह रहे हैं। ओके, सो यू कैन सी एज द 7 ऑफ वांड्स। अगर देखा जाए तो हमारे आज के कार्ड्स के अंदर ज़्यादातर वांड्स ही हमारे पास दिखाई दे रही हैं कि दोनों के दरमियान दोनों ज़िद के ऊपर हैं। आप भी ज़िद के ऊपर हो और आपके पर्सन भी ज़िद के ऊपर हैं और एक दूसरे की बात को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बल्कि आप चाहते हो कि आपकी बात मानी जाए, आपके पर्सन चाहते हैं उनकी बात मानी जाए। एंड यू कैन सी एज द 9 ऑफ हेथमस। ओके, सो डोंट वरी, 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर एक और आ चुका है, तो इट्स मीन कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे पेन का सामना है। एंड यू कैन सी एज अ वर्ड ट्री। तो कुछ सांप भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है, कुछ सक्सेस भी दिखाई दे रही है। मीन्स योर लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेजेडीज एंड एडवेंचर्स।
ओके, सो इट्स द फाइनल कार्ड जो कि यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, एंड हियर इज द 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो कुछ लोग जो हैं वो आपके पर्सन के साथ ऐसे अटैचमेंट में हैं जो कि मे बी कि आपके अगेंस्ट हो। यू कैन से द बॉटम साइन दैट इज द 6 ऑफ वांड्स। ओके, सो गाइज आप दोनों को लेके रीडिंग कर रहे हैं, सो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके देख रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप दोनों को ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर अगर थर्ड पार्टी है या फोर्थ पार्टी है तो उसको भी देखा जाएगा कि कौन है और कहाँ से है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द एस ऑफ स्वार्ड हमारे पास आ चुका है, फोर ऑफ वांड्स आ चुकी हैं, नाइट ऑफ वांड्स आ चुकी हैं, द हॉली किंग आ चुका है, क्वीन ऑफ वांड्स है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ चैलिसेस जिसके क्वीन ऑफ कप्स, एंड द मून, द नाइन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ एथमस मीन्स के नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो द वर्ड ट्री, एंड यू कैन सी द बॉटम के अंदर 6 ऑफ वांड है जो कि एक हैप्पीनेस का साइन है, एंड यू कैन सी द 6 ऑफ पेंटिकल। अगर आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स को देखा जाए तो आपके पर्सन इस टाइम पे मे बी के अपनी सक्सेस की खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हो चुके हैं और जिसे चाहे वो अपना सकते हैं, जिसे चाहे वो छोड़ सकते हैं। सो योर पर्सन इज ट्राइंग दैट कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के दरमियान में जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके पर्सन के पास है। अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर आपके पर्सन आपको अपना लेते हैं और आपकी बातें मान लेते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं बाहर। एंड यू कैन सी एज द साइन ऑफ फोर ऑफ वांड्स। ओके, सो आपके पर्सन आपको सपोर्ट तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं बट वो दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे। आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस थोड़ी सी मुझे स्टक की किस्म की दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इगोइस्टिक काइंड दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जो कि आपको मिलनी चाहिए थी, जबकि मुझे इस टाइम पे दिखाई दे रहा है कि आपके मन के अंदर आपके पर्सन के लिए नेगेटिविटी है, जबकि आपके पर्सन के मन के अंदर आपके लिए नेगेटिविटी है। आपके पर्सन आपके अगेंस्ट चल रहे हैं और आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो। सो दैट्स वाई दोनों के दरमियान में मे बी के एक पंजा पड़ा हुआ है या फिर क्लैशेस चल रहे हैं। एंड यू कैन सी एज अ साइन आप चाहते हो कि आपकी बातें ही मानी जाएं, आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्हीं की बातें मानी जाएं, और यहाँ पर की नाइट ऑफ वांड्स भी है जो कि आपके हाथ में एक छड़ी है। ओके, सो मीन्स के अथॉरिटी कहीं ना कहीं आपके पास भी है और आपके पर्सन के पास भी है, लेकिन आपके पर्सन ज़्यादा हेल्दी एंड वेल्दी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन हैप्पीनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा ट्रबल के अंदर दिखाई दे रहे हो, आप पजलमेंट के अंदर हो। और 7 डेज़ के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको कोई सपोर्ट करेंगे या फिर आपके बारे में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो, बहुत ज़्यादा मजबूर हो और आपकी हेल्प करनी चाहिए, आपकी सपोर्ट करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। ओके, सो मजबूर का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियली वीक है या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, ये चीज़ नहीं है। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको आपके पर्सन की थर्स्ट है और आपके पर्सन के माइंड के अंदर एक और थॉट चल रही है कि अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाते हैं तो आप उनके पीछे नहीं छोड़ोगे, आप उनके पीछे पीछे जाओगे, आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करोगे, आप उन्हें हासिल करने की कोशिश करोगे। सो ये आपके पर्सन के माइंड के अंदर की थॉट्स एंड वाइब्रेशंस हैं। एंड यू कैन सी एज द साइन ऑल्सो कि कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसे स्पिरिचुअली कोई वाइब्रेशंस हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करिए। आपको यस जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं ना, आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करें और 7 दिन के अंदर आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकलने वाले हो। मे बी वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप को लेके है, मे बी वो प्रॉब्लम किसी थर्ड पार्टी को लेके है, मे बी वो प्रॉब्लम आपके हेल्थ वाइज है या फिर कोई भी ऐसी वैसी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप उसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और आपको निकालने के लिए कोई ना कोई पर्सनैलिटी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। सो बहुत से लोगों ने आपको गाइड किया होगा, लेकिन आपको उन पे ऊपर डाउट रहता है कि ये मुझे मिस गाइड कर रहे हैं या फिर मुझे ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ही आपके हक में बेटर भी दिखाई दे रहे हैं। सो इट्स मीन आपकी सराउंडिंग जो है, आपकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं उनकी बातें भी अच्छी हैं, बातें भी सच्ची हैं उनकी, और वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग आपके दुश्मन हैं या फिर आपके अगेंस्ट चल रहे हैं या फिर आपको रिट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर रुकते हुए मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, तो कोशिश कीजिए कि कैट्स को खाना लाजमी खिलाइए। कैट्स को, कैट बेबी हो गए या फिर बड़ी कैट्स होगी या गली में फैलने वाली कैट्स होगी, उन्हें आप खाना लाजमी खिलाइए, तो आपकी प्रॉब्लम्स का ऑटोमेटिकली सोल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली कैट्स को। ओके, बिकॉज अक्सर इंसान से अनजाने के अंदर कुछ गलती हो जाती है, तो मेरे से भी आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है जिसके लिए शायद मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन रब्बे करीम है, माफ़ करने वाला है। तो मिस्टेक इज़ मिस्टेक, ठीक है, गलती गलती है, चाहे वो जाने में हुई है या अनजाने में हुई है, लेकिन मेरे से अनजाने में वो मिस्टेक हुई है। एंड आई डिडंट वांट टू शेयर
दैट्स वाई मेरा आज साउंड लेवल भी आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा इश्क है मुझे जानवरों से। बेशक वो कैट्स हैं, बेशक वो डॉग्स हैं, बेशक वो डोंकी है, बेशक वो कुत्ता ही क्यों नहीं है, डॉग नहीं है, तो आई लव दैट, ठीक है ना। मुझे उनका ख्याल रखना, मुझे उनकी केयर करनी है, और मैं इस चीज़ के लिए किसी भी हद तक, किसी भी लिमिट तक जा सकता हूँ। ओके, सो मैं ट्राई करता हूँ कि जानवरों के साथ उसने सलूक किया जाए। तो आप भी कोशिश करें कि जानवरों के साथ अच्छे से सलूक करें और अच्छे से जानवरों के साथ रहें, बिकॉज इनकी जो दुआ है ना वो बहुत अर्श तक जाती है इनकी दुआ। लेकिन हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, और अब बहुत ही, ये छोटी सी मिस्टेक नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है, लेकिन अनजाने में हुई है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे इस चीज़ को लेके। एनीवेज, आपसे ये बात शेयर करनी थी कि आप ही हेल्प किया करो और कोशिश किया करो कैट्स की हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करो। ओके, सो नेक्स्ट वन हम देखें, यहाँ पर हॉली किंग के साथ ही आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मीन्स कि आपके हाथ में अथॉरिटीज, यहाँ भी आपके हाथ में अथॉरिटी है और यहाँ भी आपके हाथ में अथॉरिटी है। इस मीन के फीमेल सॉल जो है यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के अंदर दिखाई दे रही है। अगर आपकी फीमेल सॉल है या फिर आपके पर्सन की फीमेल की सॉल है तो वो इंप्रूवमेंट के अंदर मुझे दिखाई दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे उसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी अनसडनली सपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर पाते। ओके, सो वैसी सपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं यूनिवर्स की तरफ से। और याद रखिएगा, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज छुपी हुई हैं, ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपके सामने है, ठीक है ना। इस टाइम पे मैं बैठा हूँ हवा के अंदर, मेरे पास ऐसे ऐसे सोल्यूशंस हैं कि मैं ऐसे करूँगा वो सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे करना ही तो काम है, ठीक है ना। मीन्स कि उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, रेकी एनर्जी को जानना पड़ेगा और यूनिवर्सल एनर्जी को जानना पड़ेगा। जब तक आप इन एनर्जीज को समझ नहीं पाओगे तो तब तक आप कैसे सोल्यूशन इससे फाइंड आउट कर सकोगे। ओके, सो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, सारी की सारी आपकी सपोर्टिव हैं। अगर आप इनसे सपोर्ट लेना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकती हैं। ओके, सो यूनिवर्स से लेना सीखो, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो कि आपको चाहिए, ठीक है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल हो, वो हैप्पीनेस हो, वो सेटिस्फैक्शन हो, या फिर वो किसी पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्किंग के अंदर बिजी हैं या फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर बिजी हैं, लेकिन अगेन यू कैन सी एज देयर इज़ अ साइन ऑफ फॉक्स, ठीक है ना, कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो कि आपके पर्सन को डी ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, आपके इस रिलेशनशिप से हटाने की कोशिश कर रही है। आपके साथ जो भी इनका रिलेशनशिप आपके पर्सन का चल रहा है, ऑन ऑफ है, नो कांटेक्ट है या फिर कुछ भी है, सो उससे हटाने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा साइड पे लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पर्सन पुटिंग अ लॉ ऑफ वाइब्रेशंस ऑन यू। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनसडनली, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नॉकिंग कर देता है आपके पर्सन के माइंड के अंदर, और वो एक टेलीपैथी ब्रिज बन जाता है। और जो टेलीपैथी ब्रिज बनता है, उसी ब्रिज के थ्रू आप स्पिरिचुअली कांटेक्ट कर सकते हो। इट्स मीन कि ऐसा ये सेल फोन है, आपका माइंड ऐसा सेल फोन है कि जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की घंटी बजेगी और वो फ़ोन उठाएंगे। ओके, सो आपके पर्सन के माइंड के अंदर ज़बरदस्ती ऑटोमेटिकली पैगाम पहुंचाना या मैसेज डिलीवर करना, दैट इज़ द टेलीपैथी। ओके, सो टेलीपैथी आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन टेलीपैथी को एक लिमिट तक यूज़ कीजिए। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वांड्स है। सो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जैसे आपके पर्सन की मदर, ओके, सो आपके पर्सन की मदर या आपके पर्सन की सिस्टर, सो दोनों में से कोई एक तो ऐसा है जो कि आपके पर्सन को कभी ना कभी डिट्रैक्ट कर देते हैं, और उनके माइंड के अंदर ऐसा है कि जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहे हो, या फिर आपके बोलने का अंदाज कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसे वैसे आर्गूमेंट्स आपके पर्सन को हैं, आपसे शिकायतें हैं आपके पर्सन को। ओके, सो मे बी ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आई विल सजेस्ट यू कि अगर ऐसा है तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखो तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बिकॉज यू कैन सी एज अ क्वीन ऑफ चैलिसेस मीन्स के क्वीन ऑफ कप्स। इट्स मीन कि आपके हाथ में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो इस रिलेशनशिप के अंदर अगर आपको बहुत ही बुरा भला कहा गया है, बहुत ही आपको मीन्स के डिग्रेड किया गया है, तो याद रखिएगा सक्सेस आपके हाथ में है, और यही लोग जो आपको डिग्रेड कर रहे हैं या आपको बुरा भला कह रहे हैं, वही लोग आपके फेवर में भी जाने वाले हैं, वही लोग आपकी तारीफें भी करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। अगर आप चाहो तो ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आजकल, क्योंकि ग्रीन कलर आपका इस वीक का या इस मंथ का बहुत ही ज़्यादा लकी कलर है। अगर आप यूज़ करोगे तो मे बी कि जिन लोगों से आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो उनसे आपका कांटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यू कैन सी इज़ द साइन ऑफ मून।
ओके, सो कुछ चीज़ों को लेके आप सोच रहे हो कि मुझे ये स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर जो आपके पर्सन भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर यू कैन सी एज अ लिटिल फिश एंड द मून साइन, मून इज स्माइलिंग फेस, ठीक है ना। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि कहाँ से मुझे मछली मिल सकती है, कहाँ से मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है, मीन्स कि आपके पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपके पर्सन इस टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए फॉर द इनकम पर्पज़, क्योंकि फाइनेंस को बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन खुद की अथॉरिटीज़ को, खुद के एटीट्यूड को, खुद के ईगो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इगोइस्टिक पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है। जबकि आपके साथ इस रिलेशनशिप के अंदर बात की जाए तो आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर आपको एक कम्प्लीटली चेंज नजर आएगा आपके पर्सन में। ओके, सो वो चेंज होगा पॉजिटिव, क्योंकि आप भी अपनी लाइन से नहीं हट पा रहे और आपके पर्सन भी अपनी लाइन से नहीं हट पा रहे। सो दोनों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप पॉजिटिविटी के अंदर जा सकता है। एंड यू कैन सी एज द नाइन ऑफ वांड्स, ठीक है ना, कि आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो अपने माइंड के अंदर ही इमेजिन कर रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा ख्याली प्लाव ही बगा रखे हैं, लेकिन उन ख्याली प्लाव के ऊपर कोई भी इफेक्ट, कोई भी अमल नहीं करते हुए नजर आ रहे, कोई भी एक्ट नहीं लेते हुए नजर आ रहे। ओके, सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ख्याली प्लाव से ज़्यादा अच्छा है एक्शन लेना, अमल करना। जब तक आप अमल ही नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें बेटर नहीं मिलेंगी। तो आपके पर्सन जो है इस टाइम पे ख्याली प्लाव, ख्याली दुनिया के अंदर मस्त है, मगन है, सिर्फ और सिर्फ सोचने के अलावा उन्हें कोई काम नहीं है। अगर कोई एक्शन लेना हो तो एक्शन उनसे लिया नहीं जाता। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने कुछ प्रोमिस आपसे किए हैं जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो मे भी कुछ ऐसे प्रोमिस हो। अब यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स है। ओके, तो 7 ऑफ वांड्स को अगर लेके देखा जाए तो साथ साथ ही ये चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है ना। वांड्स इस शुरू से नजर आ रहा है, यहाँ पर शॉर्ट्स नजर आ रही हैं, यहाँ पर कप्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है 9 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ वांड्स, ठीक है ना। वांड्स आपके पास भी हैं और आपके पर्सन के पास भी हैं, दोनों के पास हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। जबकि आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले चुके हो और विद इन 7 डेज आप अगेन कोई एक्शन लेने वाले हो, और यही एक्शन आपका मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सक्सेसफुल भी होने वाला है। यू कैन सी ऐसा यू आर डूइंग स्ट्रगलिंग, जबकि आपके पर्सन जो है रख के सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो आप सोच नहीं रहे, आप सीधा एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, और आपका एक्शन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी इंसान कोई बड़ा काम करता है तो उसके अंदर एक दफ़ा लॉस या फेलियर उसे सामना करना पड़ जाता है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स हैं। यू कैन सी दैट कि आपको बहुत ज़्यादा डिच किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया जा रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चीज़ें चल रही हैं, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, आप अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बिकॉज कुछ एनिमीज ऐसे हैं आपके सराउंडिंग के अंदर। यू कैन सी दैट देयर इज अ वर्ल्ड ट्री, ठीक है ना। कुछ एनिमीज ऐसे हैं आपके सराउंडिंग के अंदर जो कि आपको ना आगे बढ़ने दे रहे हैं, ना ही पीछे जाने दे रहे हैं, आपका कोई एक्शन ही नहीं लेने दे रहे। सो दैट्स वाई लाइफ आपके लिए थोड़ी सी टफ हुई पड़ी है, लेकिन आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनाइट तो नहीं, रिकनेक्शन में कह सकता हूँ कि हो सकता है, रिकॉन्साइल भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर जो है द वर्ल्ड ट्री, ये आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपको नज़र तो आ रहा है कि आके अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस है, लेकिन वो आप एक्शन ले नहीं पा रहे। आप ट्राई तो कर रहे हो बट आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? बिकॉज आपके सामने एक बाउंड्री है, आपके सामने एक वॉल है। अगर आप उस वॉल को क्रॉस करते हो तो आप हर्ट हो सकते हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड यू कैन सी इज द 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है डोनेशंस को लेके भी दिखाई दे रही हैं, और आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा जो है ऐसा शो करवा रहे हैं जो जैसा वो नहीं है, ठीक है ना। मीन्स कि अपने ऊपर जो है डबल फेस्ड इस टाइम पे रखे हुए हैं, डबल फेस्ड पर्सन है आपके। कुछ चीज़ें आपको शो करवा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नाइस हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जबकि हो सकता है कि चीज़ें इसके अगेंस्ट हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है मिस्टेक के साथ या फिर चीट के साथ ही आपका दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। एंड आप दोनों की बात जो है शादी तक जाती हुई दिखाई दे रही है। यस, डेफिनेटली, ठीक है ना, शादी तक जाएगी। अब शादी होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, बट आप दोनों की कमिटमेंट लाइफ हो सकती है। आप दोनों के दरमियान जो भी डिसीजंस होंगे उनमें कोई ना कोई चीज़ तो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर रूल्स से हम देख लेते हैं, रूल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले 7 दिनों के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो रूल्स तो काफ़ी ज़्यादा निकल के सामने आए हैं। ओके, सो एक दूसरे के साथ लड़ाई हो सकती है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, जबकि आपका पर्सन जो है, और एंड पे आप ही इसमें सही साबित होगी, ठीक है ना। आप ही को सराहा जाएगा कि आप ठीक कह रहे हो, जबकि आपके पर्सन इस टाइम पे अग्रेसिव एंड अब्यूसिव मूड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर कोई हंडी चला रहा है या फिर जो है ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि
आपका रिलेशनशिप दोबारा से रियूनियन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पर्सन को कोई टारगेट है, कोई नीड है इस चीज़ को लेके, जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यही रिलेशनशिप आप ख़त्म कर देना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ सूदिंग या फिर कुछ सुकून लेके आओ। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। यू कैन सी एज अ एम्प्टी स्पेस कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहो यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एंड यू कैन सी इज द साइन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ठीक है ना। सो नेगेटिव एनर्जी, लॉनलीनेस दिखाई दे रही है, सेपरेशन दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड लेट मी टेल यू हियर कि इसी रिलेशनशिप के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी अगेंस्ट जाती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन बहुत करीब आ जाएंगे आपके साथ शादी करने के लिए, बहुत ज़्यादा आपको मना भी लेंगे, आपके घर वालों को भी मना लेंगे, और एंड पे क्या करेंगे, खुद ही ना कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी साइंस क्रिएट हो सकते हैं। बाकी आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है, और फीडबैक के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर यू एंड यू हैव टू डू फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेज एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।